तो देखो इसका क्या है, दो टाइप ऑफ जो क्लासिफिकेशन है उसमें उसको सद हेतु और असद हेतु ऐसे दो टाइप में पहले तो डिवाइड किया हुआ है। सद हेतु मतलब ट्रू, मतलब रिलायबल, और असद हेतु मतलब फॉल्स, अनरिलायबल। हेतु का सिर्फ भास होता है उसमें, इसलिए उसको हेत्वाभास भी कहा गया है। ओके, अभी ये जो हेत्वाभास है तो उसके 5 टाइप हैं। सव्यभिचार, देन विरुद्ध, देन सत प्रतिपक्ष, देन असिद्ध, और 5th वन इज बाधित। अभी देखो सव्यभिचार में क्या है कि उसमें जो अपना हेतु है या जो भी डिसीजन है, जो फाइनल कंक्लूजन हम लोग लेते हैं अनुमान प्रमाण में, तो वो कंक्लूजन हमारा सिंगल कंक्लूजन नहीं रहता, उसमें बहुत सारे मीनिंग उसके निकलते हैं, तो मेनी कंक्लूजन्स उससे निकलते हैं, उसे सव्यभिचार कहा जाता है। ओके, मतलब क्या, हेतु और साध्य इनका जो कोरिलेशन है उसके मेनी मीनिंग निकलेंगे, कोई भी एक ऐसा फिक्स हम लोग नहीं बता पाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज सव्यभिचार। तो उसके 3 टाइप है, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। अभी साधारण में क्या रहता है कि हेतु जो है वो हमारे साध्य में भी प्रेजेंट रहता है, और जहाँ पे उसका अभाव है वहाँ पे भी वो प्रेजेंट रहता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि देखो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया उसका, कि पर्वत जो है वो वन्यमान है, अग्निमान है, बिकॉज वो उसको अभिधेयत्व है। अभी देखो साध्य में तो है, मतलब हमें प्रूव करना है कि ये अग्निमान है, तो ये साध्य है हमारा, बट अभिधेयत्व ये क्राइटेरिया अगर हम लोग लेते हैं, मतलब वो ज्ञान का प्रमेयत्व क्राइटेरिया उन्होंने लिया हुआ है, तो प्रमेयत्व ये क्राइटेरिया लेते हैं, प्रमेयत्व मतलब ज्ञान का सब्जेक्ट, तो वो ज्ञान का सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो वन्यमान नहीं रहेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब उसके अभाव में भी वो प्रेजेंट है और उसके साध्य में भी वो प्रेजेंट है, इसलिए ये एक्चुअली गलत कंक्लूजन है, तो इसलिए उसको साधारण हेत्वाभास, मतलब हेतु जो है हमारा जो कॉज है वही प्रॉपर नहीं है हर एक टाइप में, तो यहाँ पे मतलब ये साधारण टाइप ऑफ असद हेतु का टाइप है। फिर असाधारण में क्या रहेगा कि वो सिर्फ पक्ष में रहेगा, सपक्ष में नहीं रहेगा और विपक्ष में भी नहीं रहेगा। मतलब जैसे हम लोगों ने किचन वाला एग्जाम्पल लिया था स्मोक और फायर के लिए, तो ये वैसे सपक्ष में ये हेतु नहीं रहता है, तो अगर ये सपक्ष में नहीं है तो हेतु के जो कंडीशंस है वही फुलफिल नहीं हो रहे हैं, ट्रू हेतु के, रिलायबल हेतु के, तो ये भी हेत्वाभास क्राइटेरिया में आएगा। और अनुपसंहारी में क्या रहता है कि कोई दृष्टांत हम लोग इसमें नहीं दे सकते, मतलब कोई एग्जाम्पल हम लोग नहीं सामने रख सकते, तो ये जो टाइप है वो कहलाता है अनुपसंहारी। तो ये सभी इसमें जो भी हमारा एग्जाम्पल है उसमें से कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकलता, इसलिए उसको सव्यभिचार, मतलब व्यभिचार किया है, मतलब कोई भी प्रॉपर कंक्लूजन जो है वो नहीं निकल रहा है। फिर विरुद्ध में क्या रहेगा कि अपोजिट जो रहेगा, मतलब जिस हेतु से हमें साध्य को प्रूव करना है कि स्मोक से हमें पर्वत वन्यमान है ऐसा प्रूव करना है, तो वही हेतु वो साध्य का अभाव भी प्रूव करता है।
फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है कि देखो कि शब्द जो है वो नित्य है, ये हमें प्रूव करना है, बट उसको प्रूव करना है उसके कृतकत्व से। तो अभी जो भी कर्म हम करते हैं, जो भी कार्य उत्पन्न होता है वो नष्ट हो जाता है, तो जो उत्पन्न होगा वो नष्ट हो जाएगा, तो नष्ट होगा तो वो अनित्य कहलाएगा। तो नित्यत्व को प्रूव करना था और अनित्यत्व को प्रूव कर दिया हमने, मतलब साध्य को प्रूव करना था बट हमने साध्य के अभाव को, नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव किया, इसलिए इसको विरुद्ध हेत्वाभास कहा गया है। सत्प्रतिपक्ष में क्या रहता है कि वो पक्ष जो रहता है वो पक्ष पे ट्रू और रिलायबल हेतु भी प्रूव होता है और अनरिलायबल भी प्रूव होता है। मतलब ये रिलायबल को प्रति वाला मतलब अपोजिट हेतु जो है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए उसको सत्प्रतिपक्ष कहा है। असिद्ध में जो हमें प्रूव करना है वो सिद्ध ही नहीं होगा, तो उसके भी 3 टाइप है कि जहाँ पे पक्ष ही नहीं रहता, तो जिसे कहा है आश्रय असिद्ध, मतलब तुम लोग कोई पक्ष ही नहीं दिखा सकते जहाँ पे तुम्हें वो हेतु दिखाई देगा। फिर स्वरूप असिद्ध में क्या रहता है कि जो हेतु है हमारा वही पक्ष पे नहीं रहता, मतलब उसका ही वहाँ पे अब्सेंस रहता है, तो वो हो गया स्वरूप असिद्ध। और व्याप्यत्व असिद्ध मतलब हेतु और साध्य का जो कोरिलेशन है वही हम लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो वो हो गया व्याप्यत्व असिद्ध। फिर बाधित में क्या रहता है कि अनुमान प्रमाण से जो नॉलेज हमें मिल रहा है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो बाधा डालता है। मतलब इसका एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि अग्नि में द्रव्यत्व है, इसलिए वो अनुष्ण है, मतलब हॉट भी नहीं है और कोल्ड भी नहीं है, ऐसी कुनकुने टाइप की है। बट जब तुम लोग फायर को टच करोगे तो तुम्हें वो हॉट लगेगी। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से जब हम लोगों ने फायर को टच किया, उसका ज्ञान लिया, तो वो हमें हॉट लगी, तो अनुष्ण ये जो क्वालिटी है उसको वो काट रहा है, उसको वो बाधा डाल रहा है, तो इसलिए उसको बाधित हेत्वाभास कहा गया है। तो ऐसे हेत्वाभास के 5 टाइप किए गए हैं। तो अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो तर्क हम लोग आगे लेते हैं। समझ में आया? हेलो, ओके। बार बार पढ़ोगे तो ही ध्यान में रहेगा। जो कल भी मैंने बोला था, सब कुछ जो है इसमें